हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे मॉडल पेपर का 2 पार्ट्स हल कर लिया था। आज हम लोग तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस मेरे तीनों मॉडल पेपरों को अच्छे से आप देख लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे नंबर मार्क्स मिलने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। आप लोग देखेंगे कि हूबहू आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास एक प्रश्न है, ये प्रश्न दिया गया है कि ए एक आव्यूह है, 1 2 और 2 -1। कह रहा है इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना। कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, ये सारणिक है, सॉरी आव्यूह है। आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए प्रारंभिक संक्रिया, पंक्ति से पंक्ति को घटाना, स्तंभ से स्तंभ को घटाना, ये प्रारंभिक संक्रिया कहलाते हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले मैं ये आव्यूह के लिए होता है ए बराबर आई इंटू ए। आई क्या होता है? तत्समक आव्यूह होता है। ए एक आव्यूह दिया होता है, 1 2 2 1। और देखिए ये 2 गुणे 2 की एक आव्यूह है, तो जो तत्समक आव्यूह होगा वह भी 2 गुणे 2 का ही तत्समक आव्यूह होगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 0, अब हमें इस आव्यूह को इस रूप में परिवर्तित करना है। और यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें इस आव्यूह को इस आव्यूह के रूप में परिवर्तित ना कर लें। इस आव्यूह के रूप में परिवर्तन करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपने संक्रिया का प्रयोग किया पंक्ति से पंक्ति का, तो तब तक आप पंक्ति से पंक्ति का प्रयोग करेंगे जब तक आपको उसका व्युत्क्रम प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। हम इसे इस रूप में बदलना है, तो इसका दूसरा अवयव शून्य कब हो सकता है? जब इसमें 2 का गुणा करके 2 से घटा दे, इस वजह से घटा दे, तो हम लिखेंगे कि इसमें ये R1 ये पंक्ति कहलाता है। ये देखिए R1 है और ये आपके पास R2 है, तो हमें R2 का ये अवयव शून्य करना। देखिए ये शून्य कब हो सकता है, तो लिखेंगे R2 implies that R2 - 2R1। यदि R1 में 2 का गुणा करके और किससे घटा दें? R2 के साथ, तो हमें इसका व्युत्क्रम संभव है। चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा? दो का गुणा करा है, R1 में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, 1 2, और इस पे 2 का गुणा कराएंगे, सॉरी इस पे 0 है, 2 का गुणा कराइए, कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 में से 2 गया 0, और इस पे 2 का गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 -4 माइनस का 3। जो संक्रिया आपने इधर किया है वही संक्रिया इसमें भी कर रही है। कितना आ जाएगा? R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया है, R2 में आपने परिवर्तन किया है। R2 में 2 का गुणा करा के R1 में 2 का गुणा करा के R2 से घटाना है, तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे, 0 से घटाएंगे तो -2 मिलेगा, इसमें 2 का गुणा करा 0 रहेगा, और इसमें घटाओगे तो ठीक। अब इसका ये अवयव शून्य होना चाहिए, क्योंकि यहां पर शून्य है। तो अब किस में परिवर्तन करना है? R1 में। R1 0 कब हो सकता है? जब इसमें 3 का गुणा करते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ दें, तो क्या लिखोगे? 3R1 + 2R2। ठीक है, R1 में आपने परिवर्तन किया है, 3 का गुणा कराया तो 3 × 3,
और भैया इस पे 2 का गुणा कराया 200 जोड़ दिया तो कितना आया 3। अब इसमें गुणा कराया 3 का 6 आया और इसके 2 का गुणा कराया 6 आया, प्लस माइनस का 0 हुआ और बेटा 0 माइनस 3। यहां पर भी वही संक्रिया कराना है, इसमें 3 का गुणा कराना है, 3 एक 3 और 2 दुनाई 4, 3 एक 3 और 4 जब जोड़ोगे तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 4, फिर इसमें 3 का गुणा कराओगे 3 शून्य शून्य और 2 एक 2 मिलेगा और इस पे आपने कोई परिवर्तन तो किया ही नहीं। फिर आगे इसका ये हो गया कितना होना चाहिए 1 और यहां पर भी 1 होना चाहिए तो आप लिखेंगे R1 implies that 1/3 R1 and R2 implies that -1/3 R2। R1 में 3 का भाग और R2 में 1 का भाग, तो 3 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 और इधर जब भी भाग देंगे तो यहां पर भी 1। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो -1/3 आ जाएगा और यहां पर 2/3, जब -1/3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2/3 और ये माइनस का 1/3 और गुणे। अब देखिए ये वाला व्यू i के रूप में प्राप्त हो गया, अतः हम यहां से लिख सकते हैं a का इनवर्स कितना आ जाएगा -1/3 और 2/3, 2/3 और माइनस का 1/3, यही आपका व्युत्क्रम होगा। इसका दूसरा सवाल देखते हैं, एक और सवाल है, कह रहा अंतराल 0,3 f ऑफ x बराबर आपके पास फंक्शन दिया गया है 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस का 20 के उच्चतम मान तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम मान या निम्नतम मान का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए फलन का एक बार अवकलन कर लेते हैं बच्चों। तो हम इसका अवकलन कराएंगे तो f डैश x निकालेंगे। f डैश x जब निकाला तो अवकलन कराएंगे तो x की घात 4 का अवकलन आ जाएगा, 4x की घात 3 तो 4 3 12, x की घात 3 माइनस 24 x की घात 2 प्लस कितना है 24x माइनस का 48। f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, f डैश x क्या रखते हैं 0 के बराबर, तो 12x की घात 3 माइनस का 24x की घात 2 प्लस का 24x माइनस का 48 बराबर 0। इनमें कॉमन ले लेंगे, 12x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x माइनस 2 और यहां से 24 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 और 12x स्क्वायर प्लस का 24 बराबर, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, फिर लिखेंगे यदि 12x स्क्वायर प्लस का 24 बराबर 0 तो 12x स्क्वायर बराबर माइनस का 24 होता है, x स्क्वायर बराबर माइनस का 24 बटे 12, तो x स्क्वायर बराबर माइनस का 2। इधर बगल में कर लेते हैं, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2, यहां से कैसे मान आएंगे काल्पनिक मान आएंगे और ये मान अमान्य होंगे, काल्पनिक मूल होगा और ये क्या हो जाएगा यह अमान्य होगा। ठीक है, अतः हमें x का एक मूल निकल आया, x का मान कितना आया 2। अब हम पुनः डबल डेरिवेटिव करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं, तो f डबल डैश x निकालेंगे कितना आ जाएगा, पुनः अवकलन कराएंगे तो 12 36 x स्क्वायर माइनस का 24 दुनाई 48 x
और प्लस का 24। जो आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, जो आपने f डैश x को 0 के बराबर करके बिंदु निकालते हैं, इन्हें क्रिटिकल बिंदु या कोनी बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट भी इनको कहते हैं। इन क्रिटिकल पॉइंटों पर f डबल डैश x का साइन चेक करते हैं। यदि f डबल डैश x का मान पॉजिटिव है तो उच्चिष्ट होगा, और यदि f डबल डैश x का मान निगेटिव है तो निम्निष्ठ होगा। चलिए करते हैं। तो f डबल डैश x एट द पॉइंट x बराबर 2 पर हम साइन चेक करेंगे। कितना आया? 36 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे 2 प्लस का 24। 36 देखिए 4 आया, 36 चौको 144 आ गया, माइनस का 96 प्लस का 24। इनको जोड़ोगे आप, कितना आया? 144 प्लस 4 4 8 और माइनस का 96, कितना आया? कुछ भी आए, अर्थात f डबल डैश x का जो मान आ गया वो कैसा आया? पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है ना पॉजिटिव। तो हम यहां से कह सकते हैं, अच्छा घटा ही देता हूं मैं, 72। ठीक, अब हम यहां से कह सकते हैं कि f डबल डैश x कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। यदि हमसे फलन का उच्चतम या निम्नतम मान पूछ रहा है तो जिन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होता है उन बिंदुओं पर फलन की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि x बराबर 2 पर फलन का मान निम्निष्ठ था, तो f(2) जो होगा वह इस दिए गए फलन का निम्नतम मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो प्रूव दैट कह रहा, सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए करते हैं, हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक पद को दाहिनी ओर पक्षांतर कर दीजिए। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कराएंगे तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई का वर्ग, और इधर आ जाएगा माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स का। जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग अलग होगा x का, और अंडर रूट का वर्ग अलग होगा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई आ जाएगा, और इधर ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी पॉजिटिव आएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई। ये टर्म उधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। एक ब्रैकेट में जोड़ के एक ब्रैकेट में घटा के सूत्र बन गया। मैंने माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लिया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस वाई बचेगा। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। एक्स का टर्म वाई वाला टर्म इधर रखिए, बाकी सभी पदों को दिया जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इसको दाहिनी ओर पक्षांतर करते हैं। कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस एक्स वाई माइनस का y, वाई वाई कॉमन लिख रहा है तो माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा।
अब इसके साथ गुणा में इधर पक्षांतर भाग में भेज दीजिएगा, कितना आ जाएगा y बराबर माइनस का x अपान 1 प्लस x। अब अवकलन कराएंगे, अंश बटे हर से अवकलन कराना है, dy अपान dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का होल स्क्वायर। जब अवकलन कराएंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इंटू इसका मान आ गया 1 और x इंटू इसका जब अवकलन करा दोगे तो 0 माइनस प्लस का 1 और बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस का x कट गया और बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपके पास बन गया माइनस का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy अपॉन dx का मान प्रूव है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हम लोग जो अगला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का एक सवाल आना ही आना है। इस प्रगुण से एक सवाल आपका 8 नंबर का आना ही आना है, इसमें कोई धोखा नहीं है। हम लोग प्रगुण की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है आपके पास i बराबर समाकलन का चिन्ह है 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx का मान ज्ञात। बहुत आसान सा प्रगुण है। प्रॉपर्टी 0 टू a f ऑफ x की प्रॉपर्टी होती है 0 टू a f ऑफ a माइनस x की प्रॉपर्टी। तो आप लोग लिखेंगे i बराबर 0 टू a f ऑफ a माइनस x, तो a की जगह a ही है, a माइनस x अपान अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट 1 a माइनस x 0 टू a अंडर रूट a माइनस x अपान अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस x। ऐसे कट गया, अंडर रूट a माइनस x अपान अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट a dx। इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। ये एक सवाल आएगा 8 नंबर का, ध्यान दे दीजिएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखेंगे दोनों के हर समान दिख रहे हैं, तो जोड़ देंगे आप, कितना आ जाएगा i जोड़ करके 2i, और दोनों की लिमिट भी समान है तो 0 टू a आ जाएगा, और हर भी समान है तो x प्लस अंडर रूट a माइनस x। जब जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस अंडर रूट a माइनस x। वह निष्पत्ति का काम खत्म। 2i बराबर 0 टू a, बचा कितना 1 dx। 1 का समाकलन होता है x और 0 टू a। 2i बराबर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है तो 0 माइनस i बराबर आ जाएगा a अपान 2, और यही आपका आंसर होगा। एक सवाल और है आपके पास, कह रहा है y एक वक्र दिया गया है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर दिया गया स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो मान लेना माना वह बिंदु x1 y1 है।
देखिए ये आपके पास इक्वेशन है x1 कामा y1 इस बिंदु पर इस वक्र पर स्थित है, तो y1 बराबर आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस का 3x1 का स्क्वायर माइनस का 9x1 प्लस का 7। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। जब अवकलन कराएंगे तो dy अपान dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9। जब दिया गया स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होता है तो बेटा dy अपान dx का मान 0 रखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। देखिए x अक्ष के समांतर हो या y अक्ष के लंबवत हो, बात वही है। x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत की बात करें, देखिए आपके पास ये x अक्ष होता है तो x अक्ष के समांतर यही रेखा ना, ये चाहे x अक्ष के समांतर की बात करें या y अक्ष पर लंब की बात करें तो dy अपान dx का मान क्या रखोगे 0, या y अक्ष के समांतर करता फिर या y x अक्ष पर लंब की बात करता तो dy अपान dx का मान अनंत रखते। तो ये आ गया 0 बराबर 3x1 माइनस का 3x1 का स्क्वायर माइनस का 6x1 माइनस का 9। देखेंगे यहां से क्रिटिकल पॉइंट बिंदु निकाल लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 माइनस का 3 बराबर 0। x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 और माइनस का 3 बराबर 0, इसके साथ गुणा उत्तर पक्षांतर 12। गुणनखंड आपने किया x स्क्वायर का गुणांक 1, 2 एक अनंत 2, 3 एक अनंत 3, 3 के गुणनखंड करिए, गुणा करते 3 घटाते तो 2, तो आ गया x स्क्वायर x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 बराबर। ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकली 3 और माइनस x1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब x1 का मान यहां पर रखेंगे समीकरण 2 में, y1 की वैल्यू निकालेंगे जब x1 बराबर -1, तो यहां पर रखेंगे y1 की वैल्यू आ जाएगी -1 की घात 3 माइनस 3 गुणे -1 का होल स्क्वायर माइनस का 9 गुणे -1 प्लस का 7। ऋणात्मक संख्या का घन कराएंगे, ऋणात्मक चिन्ह आएगा ऋण का और ये आएगा माइनस का 3 माइनस माइनस का गुणा 9 प्लस का 7। 9 7 16, 16 में से चला गया 4, 12 बचा, अतः y1 की वैल्यू आ गई 12। अब जब x1 बराबर 3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, y1 बराबर 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 3 प्लस का 7, यह आया 27 और माइनस का 9 त्रिक 27 माइनस का 27 और प्लस का 7। 27 से 27 कट गया, कितना बचा माइनस का 20। अतः जो बिंदु आ गए, पहला पॉइंट क्या मिला 3 कामा माइनस का 20 और दूसरा पॉइंट क्या मिला -1 कामा 12। यही आपका आंसर। थैंक यू। आज का वीडियो खूब मेहनत करिए आप लोग।